Hello students, today we will solve question number 9, question number 10, 11 and something all if we have time. So चलिए आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। दिया है क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल। एक कोई लार्जेस्ट पोल है जिसका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। आपको देख रहे हो, लेंथ फाइंड आउट करना है। इट कैन बी प्लेस इन द वॉल, इन अ वॉल। वो 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो 10 मीटर वाइड दिया हुआ है। तो अगर मैं कह दूँ कि अगर वो क्या कह रहा है कि एक पोल है, पोल की बात कर रहा है, तो उसकी जो ये पूरी लेंथ है, ये जो दिया हुआ है पोल का जो लॉन्ग जो है उसकी, वो 10 मीटर दिया हुआ है। और उसी के वाइड जो है वो कितना दिया हुआ है आपका, 10 मीटर दिया हुआ है वाइड। एंड उसका जो हाइट दिया हुआ है वो 5 मीटर दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें दी हुई है और सब के सब यूनिट मीटर में है, तो इसमें कोई करेक्शन नहीं करनी, कोई चेंजिंग नहीं करनी इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रूम। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रूम। इसके पहले हम लोगों ने इसके एक्सप्लेनेशन क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायगोनल ऑफ द, जब वो 3D शेप होगा जिसमें हाइट भी होगी, तो 3D शेप में अगर हम उसकी डायगोनल फाइंड आउट करें, डायगोनल यानी फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर के मीट करने वाली डायगोनल अगर हम फाइंड करें, तो सारी चीज़ें दिया हुआ। एक पोल है ऐसे कुछ इस तरह से, और ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो लॉन्ग है, तो डायगोनल अगर फाइंड आउट करें तो ये सबकी जो 3 डायमेंशंस होते हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। तो ये जो डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो ये 3 डायमेंशंस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर हम ये देखो कि अगर हम फाइंड करें, मान लो कह सकते हैं कि डायगोनल स्क्वायर इट विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेगा इधर, तो इसको रूट में कर देगा। यानी डायगोनल इज दैट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इन रूट में हो जाएगा। तो अगर हम इसको सबको सॉल्व कर दें, इसको देखो 10 का स्क्वायर कर दें, इसका भी 10 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कर दें, तो जो भी वैल्यू आएगी वो रूट में आएगी। और रूट का हम क्या कर दें, ये रूट में जो भी वैल्यू आएगी तो इसका हम क्या फाइंड आउट कर लें, स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। और जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ द पोल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व कर लेंगे आप। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड मेजर 8.5। ये तो बहुत इजी है बच्चों। आप देख सकते हो कि एरिया में फाइंड करना है स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि साइड इंटू साइड, और यानी कि ऑल साइड सेम होता है। तो एक साइड दिया 8.5 तो सेकंड साइड भी 8.5 होगा। हमें 2 डायमेंशन चाहिए, 2 डायमेंशंस मिल गया। एक ये वाला मिल गया, मान लो कि एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, ये वाला मिला हुआ है, तो ये भी तो सेम ही होगा 8.5। तो हमें वही चाहिए, साइड टू साइड होता है एरिया का, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया आएगा। बट हम आपको बता दें कि ये मीटर में दिया है, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो मीटर का स्क्वायर, यूनिट राइट करना मत भूलना, नहीं तो आपकी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत ईजी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वन साइड इज गिवन 8.5 मल्टीप्लाई बाई 8.5। आप इसे चाहो तो फ्रैक्शन में भी चेंज करके कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं, 85/10 और 85/10, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब भी आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजी कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया हुआ बच्चों, डायगोनल। तो मैं कह दूँ कि यही है आपका डायगोनल, सॉरी ये जो डायगोनल है ये दिया हुआ है ऑलरेडी। तो डायगोनल दिया है, तो आपको पता है कि अगर ये आप देख सकते हो कि अगर किसी स्क्वायर में हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये 2 राइट एंगल बनते हैं, राइट एंगल। और राइट एंगल में अगर ये जो कॉर्नर को मीट करता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। और हाइपोटेन्यूज अगर हम फाइंड करें तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यार हाइपोटेन्यूज ही क्या है, यहाँ पे डायगोनल है। तो डायगोनल स्क्वायर इज दैट ये बेस स्क्वायर प्लस लेंथ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि a है या फिर x है, या तो a मान लो या फिर x मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर, तो हम फाइंड कर दें तो a स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो जाएगा। अब देख सकते हो ये भी तो है, ये भी है। तो एरिया अगर हम फाइंड करें तो इसका एरिया, तो आप बता दो तो 2a स्क्वायर होगा कि नहीं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, और यहीं पे हो जाएगा आपका डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, और डायगोनल ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, तो जो भी डायगोनल दिया है यहाँ पे देखो 72 सेंटीमीटर दिया है, तो 72 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो 72 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 को जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर इज़ दैट 72 डिवाइड बाई हो जाएगा 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देखोगे 3 2 जा 6 होता है,
और ये हो जाएगा 36 होगा कि नहीं होगा, ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए स्क्वायर इज दैट 36, तो ए इज दैट क्या हो जाएगा 6 विल बी देयर, क्योंकि 6 का ही स्क्वायर है, क्योंकि जब ये रूट यहाँ पे आएगा तो इसको रूट में कर देगा और इसको हम क्या करें फैक्टराइज करें तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया, यानी पेयर हो गया, और हम राइट कर सकते हैं 6 का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो वहाँ से रूट भी हट जाएगा, यानी कि ए इज दैट हो जाएगा 6। और देखो आप ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है बहुत ईजी। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी करेंगे, क्वेश्चन 11 का सेकंड कर लेंगे। 2.4 दिया बच्चों, अगर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है डेसिमल में दिया है तो इसको फ्रैक्शन में कर लो, 224/10 हो जाएगा, ठीक है, उससे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ईजी। थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है 16,200 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। ये तो बहुत ही इजी है, तो अगर ये सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या है सेम फार्मूला से अगर हम कह दें तो हम कह सकते हैं डायगोनल स्क्वायर, डायगोनल का जो स्क्वायर होगा किसी भी स्क्वायर का तो हो जाएगा 2a स्क्वायर होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज दैट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये ए है ये भी ए है तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों मिल जाएंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑलरेडी एरिया दिया हुआ है, एरिया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल फाइंड करना, ये तो बहुत ईजी हो गया बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल स्क्वायर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, डायगोनल स्क्वायर इज दैट 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया, और ये ए स्क्वायर ही क्या है एरिया है। एरिया का फॉर्मूला तो यही होगा ना कि साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई इट विल बी ए स्क्वायर, तो ये कहीं ना कहीं एरिया है, तो एरिया का वैल्यू यहीं पे हम पुट कर जाएं 16,200, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दें, और जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो आप देख सकते हैं अगर हम इसे सॉल्व करें तो 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 1 जा 2 और 1 3, इतने वैल्यू आएगी, और ये आकर आपका डायगोनल स्क्वायर। तो अगर डी फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ डायगोनल, तो डी फाइंड कर लो, डी इज दैट हो जाएगा इन रूट 32400, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। चलिए 324 दिया है, 0 0 दिया है, अगर मैं अलग अलग कर दूँ तो 324 मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, 324 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर इसका हम स्क्वायर करें तो क्या कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10, और 324 का अगर हम स्क्वायर करें तो फैक्टराइजेशन फॉर्म से अब इसे फैक्टराइज कर लो, ये भी बहुत ईजी है, इसको आप कर सकते हैं। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मान लो कि 324 किसका स्क्वायर है, तो चलिए आइए देखते हैं कि किसका स्क्वायर है। यहाँ से 1 1 जा 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, फिर 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 24 यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब किसका मल्टीप्लाई करिए, लास्ट में 4 आ जाए तो आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 नहीं पॉसिबल नहीं है, 8 से करते हैं। चलिए 8 से करके देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल होता है। तो अगर मान लो कि हम 28 यहाँ राइट करते हैं और यहाँ पे 8 राइट करते हैं, क्यों 8 से कर रहे हैं, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64 को 4 हो जाएगा, कैरी 6 आएगा, 8 2 जा 16 और अगर हम 6 ऐड कर जाएँ तो 16 और 16 में हाँ ठीक है 22 आ जाएगा, ये बहुत ईजी है। चलिए ठीक है, अब हम 8 से ही ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे 8 राइट करेंगे, तो जो यहाँ पे राइट करते हैं वही यहाँ पे राइट करते हैं, आपको पता भी है। तो 28 में अगर 8 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 224 और ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 18। तो यही चीज़ यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपको डायगोनल चाहिए तो यानी 18 मल्टीप्लाई, इसके राइट कर सकते हैं 18 मल्टीप्लाई बाई 18, तो यहाँ से एक 18 बाहर हो जाएगा क्योंकि रूट में है ना, रूट में है, ये पूरी रूट में है, क्योंकि देखो यहाँ पे रूट में है, तो 18 यहाँ से एक बार हो जाएगा, यहाँ 10 बार हो जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये हो जाएगा 180 आपका क्या हो जाएगा आंसर। और आप देखोगे डायगोनल फाइंड आउट करना है तो यूनिट किस फॉर्म में दिया, ये देख लो आपको मीटर में दिया हुआ, तो डायगोनल हमारा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल इज दैट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा डायगोनल इज दैट 180 मीटर। थैंक यू।